तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपकी पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे एक एसएसटी के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसको बच्चे ना समझ में आने के कारण छोड़ देते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मैप। मैप में जो है हिस्ट्री के पोर्शन में जो आता है आपका कांग्रेस के सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि किन किन प्लेसेस पर और उनके अध्यक्ष क्या थे कांग्रेस के सेशंस में। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और एक मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से आपको मोटिवेट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे जो YouTube चैनल का थंबनेल है अर्जुन और उनके गुरु, तो उनका ही नाम लेकर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज की यह थॉट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कहने का मतलब, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे जो है अनुकूल मौसम आएगा तब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। हमको जो है बिल्कुल पढ़ाई पर अपने लगे रहना चाहिए, क्योंकि आपके जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। तो इसमें जो है आपकी परीक्षाओं में एक्सीलरेटर देने के लिए हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस होंगे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अभी तक आपने अगर जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। आपकी पाठशाला भाई धीरज सर के नाम से एक YouTube चैनल है और इसमें हम समझेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन किन किन जगहों पर हुए हैं। तो आप सभी को करना क्या है, जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देनी है और इसमें लाइक्स और कमेंट भी कर देना है, ताकि इस लाइक और कमेंट से हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने किया तो जो है बच्चों को समझ में आया, तो आपको समझ में आया ऐसा जो है आप लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं इंपॉर्टेंट वो कहाँ पे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि लखनऊ में जो आपका सेशन हुआ था उसकी। तो स्टार्टिंग करते हैं और ब्रीफ इंट्रो जान लेते हैं कि ये कांग्रेस है क्या और इसकी जरूरत क्या पड़ी और ये कब से स्टार्ट हुए हैं, ये अधिवेशन कब से स्टार्ट हुए हैं, इन सारी बातों पर हम ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 1857 की क्रांति होती है भारत में, तो वहाँ पर जो है अंग्रेज देखते हैं कि जो है जो भारत के नेता हैं अलग अलग जगहों पर मीटिंग करते हैं, जिससे उनको पता नहीं चलता है कि जो है ये लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है अपने एक रिटायर्ड अधिकारी एवो ह्यूम की सहायता से सभी कांग्रेस या फिर सभी जो है देश के नेताओं को एक जगह पे इकट्ठा किया और बोला कि जो है हम एक ऐसे संगठन की जो है संगठन का निर्माण करेंगे जो कि आपके लिए होगा, आप सभी लोग उस पर आकर चर्चा करेंगे। तो इसको जो है भारत के जो है जो लोग हैं इसको जो है प्रेशर वॉल्व, कांग्रेस को एक प्रेशर वॉल्व के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि एक कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी एक जिसके माध्यम से जो अंग्रेजों को पता चल जाता था कि कहाँ से जो है लोग अपना आंदोलन करने वाले हैं या फिर विद्रोह करने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम किसी दिन एक वीडियो ले आएंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना के समय जो है इसका जो अध्यक्ष होता है, संस्थापक होता है, वो एवो ह्यूम होता है। एवो ह्यूम होता है, इनको एवो ह्यूम ये जो है आपके अंग्रेज अधिकारी थे, हिंदी में इनका नाम लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में। तो जो है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके संस्थापक होते हैं एवो ह्यूम और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। और इसका प्रथम जो अधिवेशन होता है वो 1885 में मुंबई WC बनर्जी की अध्यक्षता में होता है ये अधिवेशन। उसके बाद 1885 के बाद 1886 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और आप सभी को देख लेना है कि ये सारे प्लेस कहाँ पर हैं, कहाँ पर हमको फिल करना है, एक्यूरेट प्लेस पे फिल करना है। कलकत्ता आपका जो है वेस्ट बंगाल में बिल्कुल समुद्र के किनारे, जो आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसके साइड में स्थित है कलकत्ता शहर। तो कलकत्ता शहर में जो है जो अधिवेशन हुआ था, सेकेंड अधिवेशन 1886 में, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसको अगर हम
हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इनका नाम जो है हम हिंदी में भी लिख देते हैं, दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। दादा भाई नौरोजी यहाँ के अध्यक्ष होते हैं आपके 1886 के अधिवेशन के। उसके बाद जो है हम सीरियल से देख लेते हैं कि कलकत्ता में कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं। फिर 1890 का जो अधिवेशन होता है, 1890 का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष होते हैं फिरोज शाह मेहता। फिर 1896 का जो अधिवेशन होता है उसमें रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष होते हैं, और इसमें सबसे पहले जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत है, इसी में सबसे पहले गाया गया था। उसके बाद 1906 इसमें भी दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले स्वदेश शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1911 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ये भी कलकत्ता में होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं विशन नारायण धर। और इसमें जो आपका राष्ट्रीय गान है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, इसको पहली बार जो है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसको आप लोग राष्ट्रगान के समय गाते हैं, जनगण मन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो है आपका जो अधिवेशन होता है 1916 का, 1916 से पहले हम पहुंच जाते हैं 1907 में, क्योंकि जो है इससे चीजें रिलेट होंगी। 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष होते हैं, और इसमें जो आपका कांग्रेस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नरम दल और गरम दल। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो गरम मिजाज के होते हैं, यानी कि जो है उनका जो है कि इनको मार के भगाओ, अंग्रेजों को मार के भगाओ, और कुछ लोग नरम दलवादी थे, यानी कि उनका विचार जो है था कि हम अनुनय विनय के द्वारा जो है अंग्रेजों से कहेंगे कि आप हमारे यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो यही होता है आपका नरम दल और गरम दल। तो सूरत अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, नरम दल और गरम दल। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंट सेशन है आपका ये। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, 1916 में पहुंचते हैं। 1916 का जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है, और लखनऊ के अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। अगर इसको हिंदी में लिख दें तो यहाँ पर जो है आप लोग पहले इसको वीडियो को पॉज करके सारे जो है लिख लेना, क्योंकि अब हम यहाँ पे इधर उधर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें कंजस्टेड हो जाएगा। इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें पुनः जो है आपका कांग्रेस नरम दल और गरम दल का विलय हो जाता है, तो इसको जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है 1925 का जो अधिवेशन होता है वो कानपुर में होता है, और इसमें जो है आपकी प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्ष बनती हैं, और उससे पहले ही जो है यहाँ पर वो एक जो अंग्रेज महिला है वो बन चुकी होती हैं कांग्रेस की अध्यक्ष। तो ये आपकी प्रथम भारतीय महिला है, उनका नाम है जो है एनी बेसेंट है, वो पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो ये आपकी प्रथम भारतीय महिला है, इनका नाम है सरोजिनी नायडू, जो कि आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में वो कानपुर में। इनका नाम था, हिंदी में लिख देते हैं, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो है आपका बनारस का अधिवेशन 1905 का, इसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जो है आपका 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो है आपके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो और जो है इसमें बोला गया था रावी नदी के तट पर कि जो है कि हम प्रथम स्वतंत्रता जो है दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो यहाँ पर शपथ ली गई थी इसी अधिवेशन में 1929 के। उसके बाद 1931 का अधिवेशन कराची में होता है, जो कि आपका पाकिस्तान में है इस समय। इसके अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जो है आप पहुंच जाइए 1924 का अधिवेशन कर्नाटक बेलग्राम में हुआ था। इसके अध्यक्ष
पहली मतलब कि एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपका 1924 का, जिसमें जो है महात्मा गांधी बनते हैं अध्यक्ष। उसके बाद जो है आपका 1938 का अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश त्रिपुरी में, और इसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। और ये इसके बाद लगातार जस्ट होते हैं हरिपुरा में 1938 और त्रिपुरी में 1939। यहाँ पर लिखना भूल गए शायद, 1939 का जो अधिवेशन होता है वो आपका त्रिपुरी में होता है, और हरिपुरा में जो है वो 1938 में होता है। दोनों में जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट सेशन हो गए, और ये कहाँ पर है ये सभी लोग जो है इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है एक नेक्स्ट मैप में हम पहुंचते हैं और उसमें देख लेते हैं कि एक और चीज पूछी जाती है कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर यहाँ पर जलियांवाला 1919 13 अप्रैल 1919। अगर डेट भी लिखना चाहते हैं तो आप डेट भी लिख लीजिए। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 का जो अधिवेशन होता है, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद जो है एक कांड हुआ था जो है आपका यहाँ पर चौरी चौरा कांड 1922 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है, गोरखपुर जिले में। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे और इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। और आप ऐसा मान के चलिए बस इन्हीं से आएगा। अगर इतने जो है कांग्रेस के जो सेशन हैं इनको आप याद कर लेते हैं, और ये अमृतसर चौरी चौरा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको अगर आप जो है आपको नहीं समझ में आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अगेन जो है एक वीडियो आपके हिस्ट्री के मैप से ला सकते हैं। और इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो जो आपके जियोग्राफी से मैप से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे मिनरल्स का टॉपिक पूछा जाता है, डैम्स का टॉपिक पूछा जाता है आपका जो है, और जो है वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन सब पर जो है डिस्कस करेंगे हम इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर आप सभी को समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, ताकि जो है उनको मैथ से रिलेटेड जो भी समस्या आती हैं वो ना आए। धन्यवाद।